दिल्ली के मायापुरी में अवैध कबाड़ इकाइयां फिर सक्रिय, एनजीटी ने उठाया सख्त कदम। बिहार बंद 4 सितंबर, विरोध और समर्थन के बीच राज्य में कड़ी सुरक्षा। एनआईआरएफ 2025, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द की रैंकिंग में गिरावट, आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर। दिल्ली कोर्ट में सोनिया गांधी की मतदाता सूची पर आपराधिक शिकायत, अगली सुनवाई 10 सितंबर को। नमस्कार, मैं हूं एहतशामुल हसन। अब खबरें विस्तार से। मायापुरी का कबाड़ बाजार। दिल्ली के पश्चिमी इलाके मायापुरी में स्थित ये कबाड़ बाजार देश का सबसे बड़ा अवैध कबाड़ केंद्र है, जहां हर साल लगभग 6,000 करोड़ का कारोबार होता है। एनजीटी की कार्रवाई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने 2019 में इन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बावजूद ये इकाइयां फिर से सक्रिय हो गई हैं। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट। इन इकाइयों में वाहनों के पुर्जों का विघटन बिना किसी सुरक्षा उपाय के किया जाता है, जिससे हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण होता है। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न होती हैं। एनजीटी की नई पहल। एनजीटी ने सरकार को निर्देशित किया है कि वो एक वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करें। और अब खबर बिहार बंद से संबंधित। एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल। घटना की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है। 4 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की सक्रियता रही। भाजपा महिला मोर्चा ने इस बंद की अगुवाई की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंद को लेकर जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित रही, जिससे ये संकेत मिलता है कि बंद के प्रति समर्थन और विरोध दोनों ही थे। और अब खबर सोनिया गांधी से संबंधित है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय मतदाता सूची में उनकी नागरिकता प्राप्त करने से 3 साल पहले शामिल किया गया था। ये शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है, जिसमें पुलिस से प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने या स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में दिल्ली के न्यू दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को प्राप्त की थी। उनका नाम 1982 में सूची से हटाया गया और फिर 1983 में नागरिकता प्राप्त करने के बाद पुनः शामिल किया गया। वकील पवन नारंग ने अदालत में तर्क दिया कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो उनका नाम 1982 में क्यों हटाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी का संकेत मिलता है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को निर्धारित की है। इस मामले में सोनिया गांधी या दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। एनआईआरएफ 2025 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द की रैंकिंग में गिरावट आई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा एनआईआरएफ 2025 के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द की रैंकिंग में गिरावट आई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय श्रेणी में 4था स्थान प्राप्त किया है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द की रैंकिंग पिछली बार की तुलना में नीचे आ गई है। इस वर्ष आईआईटी मद्रास ने 7वीं बार लगातार पहले स्थान पर रहते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग में गिरावट आई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2024 में विश्वविद्यालय श्रेणी में तीसरे स्थान पर था, जबकि 2025 में चौथे स्थान पर आ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में विश्वविद्यालय श्रेणी में 8वें स्थान पर था, जबकि 2025 में 10वें स्थान पर है। जामिया हमदर्द 2024 में विश्वविद्यालय श्रेणी में 40वें स्थान पर था, जबकि 2025 में 78वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास 7वीं बार लगातार पहले स्थान पर है और आईआईएससी बेंगलोर दूसरे स्थान पर है
और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। NIRF रैंकिंग में गिरावट के बावजूद ये संस्थान उच्च शिक्षा और शोध में अपनी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।